वेलकम टू द मंडे मार्केट एनालिसिस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं गोल्ड का एनालिसिस। और ये जो एनालिसिस होने वाला है, ये मंडे को गोल्ड किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट बाइंग और सेलिंग लेवल्स होने वाले हैं, क्या ये जो मैसिव आपको बाइंग दिख रहा है क्या ये कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा, क्या गोल्ड फर्दर आपको 4800 4700 डॉलर्स के पास पास जाता हुआ नजर आ सकता है, या फिर क्या हमें एक बायर्स ट्रैप यहाँ पे दिखेगा और गोल्ड सेल साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। इन सब के बारे में एक एक करके बहुत ही डिटेल और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में हम लोग एनालिसिस करेंगे। करना आपको यह है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। एसएमसी कोर्स और प्राइस एक्शन कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है चैनल के ऊपर। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आप जाके प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं गोल्ड के एनालिसिस को। सिंपल देखो, आप ट्रेड करो या फिर नहीं करो, सिंपल जो भी मैं इंपॉर्टेंट की लेवल्स को ड्रॉ करता हूं एक बार से उसको अपने चार्ट के ऊपर ड्रॉ करना, या तो फिर सिंपल एक चीज नोटिस करना कि मैं किन किन चीजों का ध्यान रखता हूं एक चार्ट को अच्छे से एनालाइज करने के पीछे। समझे? अगर आप बेटर तरीके से एनालाइज करना सीख जाओगे तो फिर अगर आपका एनालिसिस बेटर हो गया तो ऑलरेडी आपका जो ट्रेड है वो भी परफेक्ट हो जाएगा और एक आप बेटर ट्रेड कैप्चर कर पाओगे मार्केट के अंदर। सिंपल देखो तो गोल्ड एक बहुत ही बुलिश रैली आपको दिखाता हुआ नजर आ रहा है। सेम आपको बिटकॉइन के अंदर भी नजर आएगा। बिटकॉइन के पीछे का मैंने आपको रीजंस भी एक्सप्लेन किया हुआ था। सिंपल देखो, अभी जो यूएस के अंदर एक बॉन्ड जो आया हुआ है, ठीक है, यूएस बॉन्ड्स जो था वो पहले $2 बिलियन का था, फिर उसको डबल किया गया $4 बिलियन का। तो कहीं ना कहीं एक वीकनेस हमें देखने को मिलेगा यूएस डॉलर के अंदर, और उसी वीकनेस के वजह से कहीं ना कहीं गोल्ड के अंदर एक स्पाइक हमें देखने को मिला और कंटिन्यू ये जो बुलिश मोमेंटम है ये आपको जनरेट होता हुआ नजर आया। बेसिकली सिंपल हमको ये चीज पता है कि जब भी डॉलर वीक होता है या फिर डॉलर के अंदर जब भी हमको वीकनेस देखने को मिलता है या फिर डॉलर के अगेंस्ट में कोई भी न्यूज आता है तो वहां से हमें गोल्ड के अंदर एक बुलिश रैली देखने को मिलता है। सिंपल अगर हम बात करें कि जिस लेवल से मार्केट ने अभी रिजेक्शन हमें दिया है इस पॉइंट ऑफ टाइम से, जहां से सिंपल इस टॉप को हम मार्क करते हैं कुछ इस तरीके से। सिंपल है देखो, इस तरीके से जस्ट हमने मार्क कर लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पीछे यानी प्रीवियसली मार्केट इस लेवल पे कैसे रिएक्ट कर रहा था, कैसे बिहेव कर रहा था, हमें वहां जाना होगा। क्योंकि अभी देखोगे अभी आसपास आपके नजर नहीं आएगा, पीछे कुछ नहीं है, जस्ट ब्लैंक है, देख सकते हो जस्ट ब्लैंक है। यहाँ पे आसपास कुछ नहीं है तो हमें कहाँ जाना होगा, जहां पे इससे पहले गोल्ड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे था, यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, वहां हमें जाना होगा। तब जाके हमें पता चलेगा कि गोल्ड वाकई में इस लेवल पे कैसे बिहेव करता हुआ नजर आएगा। सिंपल आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं जहां पे गोल्ड ऑलरेडी पहले अप्रोच कर चुका है, और जहां से जिस पॉइंट से आप देखोगे कि गोल्ड ने रिजेक्शन लिया है वो आपको पॉइंट कुछ इस तरीके का नजर आ रहा है। सिंपल आप देखोगे यहाँ पे एक कैंडल है, रेड कलर का कैंडल। इस रेड कलर के कैंडल के हाई को स्वीप किया है। ध्यान से देखो, ये देखो, इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक चार्ट को बेटर तरीके से एनालाइज कैसे किया जाता है, इंपॉर्टेंट की लेवल्स को फाइंड आउट कैसे किया जाता है। देखो ध्यान से, ये जो रेड कैंडल है हैंगिंग मैन, इसके टॉप को स्वीप करके गोल्ड ने क्या किया, यहाँ पे रिजेक्शन दिया। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्या ये एक्चुअल रिजेक्शन लेवल है या फिर नहीं है, या फिर और गोल्ड के पास अपसाइड का और भी अपॉर्चुनिटी है। डेफिनेटली ये एक रिजेक्शन लेवल है, तभी गोल्ड वहां पे रिजेक्शन देता हुआ नजर आया है। लेकिन हमें अभी भी अपसाइड के लिए एक मोमेंटम नजर आ रहा है जो कि ये लेवल। ध्यान से देखो, अब ये मैंने क्यों ड्रॉ किया है, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि जो भी ये गोल्ड जो बार बार सपोर्ट क्रिएट कर रहा था, देखो ध्यान से, एक बार अच्छे से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, ये जो बार बार सपोर्ट क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा था ये चीज, यहाँ पे देखोगे जो सबसे लोएस्ट जो विग है वो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। सबसे लो जो लगाया है गोल्ड ने वो इस लेवल पे सबसे लोएस्ट विग है। इसलिए जस्ट मैंने क्या किया कि अभी जहां से जिस पर्टिकुलर टाइम से गोल्ड ने रिजेक्शन लिया है वहां से लेके ये जो विग था, जस्ट मैंने इस विग को कनेक्ट कर दिया और कुछ नहीं। या तो आप इस विग को कनेक्ट कर सकते हो या तो फिर यहाँ पे आपको एक हैंगिंग मैन नजर आ रहा है, छोटा सा हैंगिंग मैन, इसके लोअर विक को कनेक्ट कर सकते हो, ये भी आपके लिए उतना ही इफेक्टिव रोल प्ले करेगा। सिंपल है, ये क्लियर हो चुका है। लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग कंसीडर करके चल रहे हैं कि ये जो है ये लोअर विग है, जस्ट मैं इसी को कंसीडर करके चल रहा हूँ। थोड़ा सा आप ऊपर भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, क्योंकि जब गोल्ड अप्रोच करेगा इस लेवल पे, यानी कि जब ये जो स्पाइक है इसको टच करेगा, तो हो सकता है कि यहाँ पे छोटा सा एक विग छोड़ दे अपसाइड के लिए, और ये जो लेवल है इसको भी यूज कर ले। ये जो अपसाइड का आपको जो हैंगिंग मैन छोटा सा दिख रहा है इसको यूज करके तो फिर नीचे जाए।
ऐसा पॉसिबिलिटी है, ऐसा प्रोबेबिलिटी है, सिंपल। क्योंकि बेसिकली आपको भी पता होगा कि जब भी गोल्ड जैसे मूव भी किया तो एक स्पाइक छोड़ देगा अपसाइड में, एक विग छोड़ देगा, फिर नीचे चला जाएगा। एक ऐसा चांस बनता है, एक ऐसा पॉसिबिलिटी बनता है। सिंपल हम क्या करेंगे, इस लेवल को एक्सटेंड कर देंगे। कहां तक एक्सटेंड करेंगे? जहां पे अभी गोल्ड करंटली ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, सिंपल वहां तक हम लेके जाएंगे इस इंपॉर्टेंट की लेवल को। सिंपल कुछ इस तरीके से लेके गए हम लोग, कुछ इस तरीके से हमने सिंपल इसको मार्क किया इस तरीके से। और अब ये जो है ना, ये अपने पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट की लेवल की तरह निकल के आ चुका है। ध्यान से देखोगे, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट की लेवल अपने सामने आ चुका है। अब हम ये यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि अगर गोल्ड इस लेवल का ब्रेकआउट देता है, ठीक है, गोल्ड ब्रेकआउट भी दे सकता है, ब्रेकडाउन भी दे सकता है, यानी कि यहाँ पे कंटिन्यू डाउन साइड के लिए भी जा सकता है और इसका ब्रेकआउट भी दे सकता है। लेकिन अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि अगर इन केस अगर इसका ब्रेकआउट देता है तो हमें किस लेवल पे अप्रोच करता हुआ गोल्ड नजर आ सकता है। सिंपल इस बात का भी हमें ध्यान रखना होगा उतना ही, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सिंपल हम यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट लेवल का यहाँ पे मार्क करके रखेंगे, एक और इंपॉर्टेंट की लेवल को यहाँ पे इस तरीके से हम मार्क करेंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप थोड़ा सा पेशेंसली देखोगे, ये देखो, एक सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट, ये हुआ यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, एक रेसिस्टेंस, यानी कि ये एक, यानी ये रेसिस्टेंस मान लो या फिर रीटेस्टिंग मान लो, जो भी मान लो, ये एक उस तरीके से रोल प्ले करता हुआ नजर आ रहा है। तो सिंपल सा अपना अप्रोच होगा कि इसके ऊपर का जो लेवल होगा ये अपने पास ये लेवल रहेगा। अब हम क्या करेंगे, सिंपल एज इट इज इसको भी मार्क करेंगे इस तरीके से। अपसाइड के लिए हम इस तरीके से एक्सटेंड कर लेंगे। कहां तक एक्सटेंड करेंगे? जहां पे अभी गोल्ड ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इस तरीके से हमने मार्क किया इसको, कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। सिंपल देख सकते हो, क्लियर है यहाँ तक? अब देखो यहां से अपना क्या अप्रोच होगा, सिंपल सा अप्रोच जो हम बेसिकली नॉर्मल जो हम व्यू में देखेंगे या फिर जो हम एक्सपेक्ट करेंगे। सिंपल से देखो, यहां से जो अपना एनालिसिस आता है निकल के अपसाइड का मैं बात करूं, देखो ये मंडे मार्केट का एनालिसिस है। सिंपल अगर मैं अपसाइड का बात करूं तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि अगर इन केस गोल्ड अपसाइड के लिए जाता है, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि यहाँ भी एक बाइंग लेवल है, यहाँ भी मैं डाउन साइड के लेवल्स को मार्क कर लेता हूँ पहले अच्छे से, उसके बाद एक एक करके हम लोग कंडीशंस को डिस्कस करेंगे। सिंपल है। डाउन साइड का अगर हम बात करें तो सिंपल आपको नजर आएगा एक इंपॉर्टेंट की लेवल ये है, जो कि एक बाइंग एरिया है। क्लियर? ये मैंने बाइंग एरिया को जस्ट मार्क कर लिया है चार्ट के ऊपर, कुछ इस तरीके से देख सकते हो। क्लियर है? ये एक छोटा सा रिसेंट बाइंग एरिया है, यानी कि यहाँ से गोल्ड बाइंग साइड के लिए अप्रोच करता हुआ हमें नजर आ सकता है। सिंपल है, जस्ट मैंने मार्क किया। उसके बाद नीचे कोई भी लेवल नहीं है, नीचे वैसा कुछ भी नहीं है, यानी कि ये जो है ये एक मेक और ब्रेक लेवल की तरह वर्क करता हुआ हमें नजर आ सकता है मार्केट के अंदर। कैसे आ सकता है? इस लेवल को आप थोड़ा सा इस तरीके से ब्रॉड कर सकते हो, थोड़ा सा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि गोल्ड अगर बिग अपना छोड़ना चाहे डायरेक्शन में, उस तरीके से रिएक्ट करना चाहे, तो गोल्ड के पास में फ्रीडम होना चाहिए कि वो रिएक्ट करे अच्छे से। ठीक है, सिंपल यहाँ तक आ गया, यहाँ तक हम लोग देख ली। अब हम बात करते हैं कंडीशन का। कंडीशन क्या होगा? पहला कंडीशन कि अगर इन केस गोल्ड इस लेवल पे आता है, इस लेवल पे सिंपल डाउन साइड के लिए इस लेवल पे टैप करता है, टैप करके अगर रिजेक्शन देता है तो हम यहाँ से एक बाइंग प्रेफर कर सकते हैं गोल्ड के अंदर। सिंपल। और अप्रोच क्या होगा अपना? सिंपल 1:2, 1:1.5, 1:2, 1:3, जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से होगा। सिंपल इस लेवल के नीचे हम यहाँ पे कहीं रखेंगे अपना स्टॉप लॉस, इस लेवल के आसपास। अब हमें यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है, वो क्या होगा कि जब तक यहाँ पे कोई बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम देखने को नहीं मिलता है, तब तक हम लोग बाई साइड के लिए अप्रोच नहीं करेंगे। सिंपल है, नॉर्मल सा है अपना अप्रोच, सिंपल सा एनालिसिस है। जब तक हमें इस लेवल के ऊपर 5 मिनट टाइम फ्रेम के पे जब तक कोई बुलिश एनगल्फिंग या फिर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन नहीं होता है, तब तक हम लोग यहाँ पे बाई साइड के लिए अप्रोच नहीं करेंगे मार्केट में। जैसे ही हमें कोई 5 मिनट टाइम फ्रेम पे बुलिश कैंडलस्टिक या फिर बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न दिखता है, तो फिर हम लोग यहाँ पे एक बाइंग प्रेफर कर सकते हैं गोल्ड के अंदर। क्लियर है? आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, यहाँ तक कोई इशू नहीं। अब हम बात करते हैं अपसाइड के लिए, यानी कि अगर इन केस, ठीक है, ध्यान से सुनना और समझना, इन केस देयर इज अ चांस कि गोल्ड गैप अप भी हो सकता है, या फिर गोल्ड यहां से अपसाइड के लिए डायरेक्ट मूव करना स्टार्ट करता है बिना नीचे गए हुए, या फिर नीचे से जाके भी अगर अपसाइड के लिए अप्रोच करता है। हर एक कंडीशन में ये जो आपको हाई नजर आ रहा है, जो रिसेंट गोल्ड ने हाई लगाया है, इस हाई पे सिंपल देखो, ध्यान से सुनना और समझना इस पॉइंट को, इस पे टैप करता है, यानी इस रेंज के अंदर जाता है, अंदर यहाँ पे गया, जाने के बाद यहाँ पे कोई अगर बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न या फिर रिजेक्शन कैंडल का फॉर्मेशन होता है,
तो फिर हम यहाँ से एक सेल साइड के लिए अप्रोच देख सकते हैं गोल्ड के अंदर। सिंपल है, क्लियर है, आई होप यहां तक समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं थर्ड अप्रोच के बारे में, यानी कि नेक्स्ट अप्रोच क्या हो सकता है। अगर इन केस यहां पे गोल्ड इस तरीके से फुल बॉडी कैंडल ब्रेकआउट दे देता है, ठीक है, फुल बॉडी कैंडल अगर ब्रेकआउट दे देता है गोल्ड, देखो गोल्ड ब्रेकआउट देने से पहले यहाँ पे टाइम स्पेंड करना चाहेगा, ठीक है, टाइम स्पेंड करना चाहेगा, तो यहाँ पे आप उस रेंज को मार्क कर सकते हो। जब भी गोल्ड इस तरीके से फुल बॉडी कैंडल ब्रेकआउट दे, हमें वेट करना है यहाँ पे एक, जब भी ब्रेकआउट देगा तब हमें वेट करना है एक ऐसे कैंडल का, कैसे कैंडल का, एक इनसाइड बार के कैंडल का, ठीक है, हमें वेट करना है एक इनसाइड बार कैंडल का। जैसे ही इनसाइड बार कैंडल का फॉर्मेशन होता है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाई करना प्रेफर करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा ये सही से कर लेना आप लोग, ठीक है, ये जस्ट मैंने इस तरीके से, ठीक है, जैसे ही इस तरीके का ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट के बाद अगर हमें इनसाइड बार कैंडल का फॉर्मेशन मिलता है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहां से जो बाइंग करेंगे, सो नेक्स्ट लेवल, ये जो अपसाइड का लेवल है, यहां तक हम बाइंग देख सकते हैं गोल्ड के अंदर। क्लियर है, ये पॉइंट समझ में आ गया, ये तीनों अप्रोच, आई होप यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। गोल्ड अगर इस लेवल पे आता है, इस लेवल पे टैप करके रिजेक्शन देता है, तो फिर यहाँ पे हम एक छोटा सा सेलिंग देख सकते हैं, एक सेल साइड के लिए गोल्ड को अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। ये चार कंडीशंस हो गए। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट कंडीशन के बारे में। इन केस गोल्ड अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है, ये जो लेवल है, ध्यान से देखना, बहुत ही क्रूशियल लेवल है, ये जो लेवल है, अगर एक बार हम 10 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, थोड़ा सा और प्रिसाइज करने के लिए, थोड़ा सा और एक्यूरेट करने के लिए लेवल को, ठीक है, ये जो लेवल आपको नजर आ रहा है, ठीक है, अगर गोल्ड इस लेवल को ब्रेक कर देता है, इसका ब्रेकडाउन दे देता है, तो फिर हम डायरेक्ट सेलिंग के लिए चले जाएंगे गोल्ड के अंदर, डायरेक्ट हम सेल साइड के लिए मार्केट को, ये जो लेवल है ये मेक और ब्रेक लेवल की तरह काम करता हुआ नजर आएगा। अगर इसका ब्रेकडाउन हो जाता है, ब्रेकडाउन के बाद बेसिकली हमें वेट करना है यहाँ पे एक रीटेस्टिंग का। रीटेस्टिंग के बाद जैसे ही गोल्ड कंटिन्यू करे, हम यहाँ से एक सेल साइड के लिए अप्रोच देखेंगे, और जो सेल साइड के लिए अप्रोच होगा वो अच्छा खासा हम डाउन साइड के लिए गोल्ड को मूव करता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि डाउन साइड के लिए जो अपॉर्चुनिटी है वो अपना ओपन अपॉर्चुनिटी है। मिनिमम पहला ये लेवल होगा, ठीक है, एक बार मैं 15 मिनट पे और इसको रिफाइन कर दूंगा, इस लेवल को ये देख सकते हो। यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा एक बार रेसिस्टेंस, दो बार रेसिस्टेंस, तीन बार रेसिस्टेंस, चार बार रेसिस्टेंस, फिर मार्केट ब्रेकआउट दिया। यानी इस लेवल पे गोल्ड डायरेक्ट अप्रोच कर सकता है, इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, और यहां से हमें फिर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी का वेट करना होगा, क्योंकि ये एक सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज एरिया है, तो देयर इज अ चांस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ये जो रेंज होगा ये थोड़ा सा आप ब्रॉड इसको कर सकते हो इस तरीके से। सिंपल है, थोड़ा सा आप इसको ब्रॉड लेके चल सकते हो, थोड़ा सा ब्रॉड लेवल की तरह इसको अप्रोच में ले सकते हो आप, सिंपल इस तरीके से। और यहां से फिर हमें वेट करना होगा एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न का, या फिर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का, और इस लेवल पे कोई हमें बुलिश इनगल्फिंग या फिर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, देन वी विल प्रेफर टू बाई हियर फॉर, कहां तक बाई करना प्रेफर करेंगे, फिर अपना जो बाइंग प्रेफरेंस होगा वो इस लेवल, ये जो लो है यहां तक का होगा। देख सकते हो ये जो मार्केट ने लो लगाया है, इसको हमें नहीं भूलना है, ठीक है, भले ही सेल साइड के लिए हम भूल जाएं, जब मार्केट सेलिंग अपॉर्चुनिटी की तरफ आए, तो यहां से सेल भी करना है, तो यहां तक का पहला, दूसरा यहां तक का, ठीक है, पहला आप यहां तक सेलिंग देखोगे, फिर यहां से एक रिट्रेसमेंट ले सकता है गोल्ड, दूसरा फिर से ब्रेक डाउन करेगा, तो फिर हम डाउन साइड के लिए देखेंगे। सेम जब यहां से रिजेक्शन लेगा गोल्ड, बाई साइड के लिए जाएगा, तो जो अपना फाइनल टारगेट होगा वो ये लेवल तक हम कंसिडर कर सकते हैं। क्लियर है, आई होप आपको ये पूरा का पूरा एनालिसिस समझ में आया होगा। ये मंडे मार्केट का एनालिसिस है, और जब तक गोल्ड अपने लेवल पे मूव करेगा, जब तक मार्केट अपने लेवल्स पे अप्रोच करते रहेगा, तब तक हम ये एनालिसिस को यूज कर सकते हैं, चाहे मंडे हो या फिर ट्यूसडे हो। आई होप आपको ये पूरा का पूरा डिटेल एनालिसिस समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। प्राइस एक्शन कोर्स, एसएमसी कोर्स अवेलेबल है, जाके चेकआउट कर लेना। एसएमसी कोर्स कंप्लीट करने के बाद मैं चलूंगा आईसीटी कोर्स के ऊपर, तो इम्पॉर्टेंट है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको जो नोटिफिकेशंस है वो टाइम टू टाइम मिलता रहे, आप अपडेटेड रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के ऊपर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।